नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंदर बसे छोटे छोटे गांव में आज भी कुछ ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो बिजली के तारों से पहले आसमान में खो जाती है, जहां सूरज डूबने के बाद सिर्फ अंधेरा गलियों में नहीं बल्कि उम्मीदों में भी छा जाता है। देवभोग ब्लॉक के दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केंद्र सूपेबेड़ा और दीवानमुड़ा, ये दोनों केंद्र नदी के उस पार है और इन इलाकों की सबसे बड़ी समस्या है बिजली। जब भी लाइन जाती है अंधेरे में सिर्फ दिए जलते हैं, लेकिन प्रसव पीड़ा में तड़पती महिलाओं की चीखें वो किसी सिस्टम के कानों तक नहीं पहुंचती। वहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने ये कहा है कि हम लोग रात में डर जाते हैं, लाइट चले जाए तो जननी को देखने डॉक्टर लोग भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसे में इस दर्द को लेकर जिला पंचायत की सदस्य श्रीमती नेहा सिंगल मैडम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर उन्हें एक पत्र सौंपा है। नेहा सिंगल मैडम का साफ तौर पर कहना है कि अगर इन स्वास्थ्य केंद्रों में सौर ऊर्जा सिस्टम लग जाए तो बिजली गुल होने पर भी जीवन बचाए जा सकेंगे, वहां पर इलाज हो सकेगा। सोलर पैनल विथ बैटरी बैंक की स्थापना की मांग की गई है, वहां लगाने की मांग की गई है, यानी बिना बिजली के भी निरंतर सेवा जारी रहे। नेहा सिंगल मैडम ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पत्र लिखा है, उनसे मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान नेहा सिंगल मैडम ने सीएम साहब को बताया है कि 36 गांव के लोग आज भी एक उम्मीद पर टिके हैं कि अंधेरा जल्द खत्म होगा और रोशनी सच में वहां तक पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर ये काफ़ी अच्छी मांग है। इस मांग को लेकर नेहा सिंगल मैडम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की है। इसके बाद यदि हम बात करें तो विकास खंड का गिरसुल गाँव, जो दूसरा मांग है नेहा सिंगल मैडम का, इसे लेकर भी उन्होंने ज्ञापन सीएम साहब को सौंपा है। उसका आपको विस्तार बताना चाहूँगा। विकास खंड देवभोग का गिरसुल गांव, जहां पानी अब भी जमीन से नहीं बल्कि उम्मीद से निकाला जाता है। यहां के ऊपर पारा में हैंडपंप सूख चुके हैं और टैंकर भी अब राहत दे नहीं पा रहे हैं। पानी के खातिर 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। ये ग्रामीणों की आवाज़ है जो नेहा सिंगल मैडम तक पहुंची है। अब तो गर्मी में और भी मुश्किल परिस्थिति बनने वाली है। इसी समस्या को लेकर श्रीमती नेहा सिंगल ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है कि गांव में 5 HP सोलर पंप लगाए जाए ताकि हर घर तक पानी पहुंचे। सौर ऊर्जा से चलने वाला बोर जो ना टैंकर पर निर्भर होगा ना बिजली पर, बस आसमान का सूरज और धरती का पानी, क्योंकि जहां पानी नहीं वहां जिंदगी भी अधूरी है। कहते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन जी पाना मुश्किल है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मांग जो लंबे समय से स्थानीय ग्रामवासी भी कर रहे हैं, खिलाड़ी भी कर रहे हैं। देवभोग ब्लॉक के 54 ग्राम पंचायतों के खिलाड़ी की नज़र इस मांग पर टिकी है और वो चाहते हैं कि मांग जल्द से जल्द पूरी हो। देवभोग का मिनी स्टेडियम, जहां युवा अपने सपनों को बल्ले से नहीं हौसले से खेलते हैं। राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर के आयोजन यहाँ होते हैं, लेकिन जब रात होती है स्टेडियम में अंधेरा छा जाता है। स्थानीय खिलाड़ियों ने बताया है कि मैच बीच में रोकना पड़ता है क्योंकि ट्रांसफार्मर नहीं है। वहीं वहाँ मैं आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर वहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं है। लाइट पोल लगा लिए गए हैं बिजली के, जो ये बताऊंगा बिजली का पोल तो नहीं, जो फ्लड लाइट होती है, फ्लड लाइट स्टेडियम में लगाए गए हैं, पर अभी तक फ्लड लाइट 1 या 2 बार जल पाया है, वो भी जनरेटर के माध्यम से। फ्लड लाइट के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए और बिना ट्रांसफार्मर के वहाँ पर फ्लड लाइट जल पाना मुश्किल है। ऐसे में नेहा सिंगल मैडम ने मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है कि देवभोग मिनी स्टेडियम में विद्युत ट्रांसफार्मर स्वीकृत किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ खेल का मैदान नहीं बल्कि गांव के बच्चों के सपनों की पहली सीढ़ी है। बाद यदि चौथे मांग की बात करें तो शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र, सॉरी ये तीसरा मांग है, मैंने चौथा कह दिया था। तो नेहा सिंगल मैडम ने 4 मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय
जहां छात्र दिन में भी अंधेरे में पढ़ते हैं। क्लासरूम में बिजली नहीं, जनरेटर नहीं, इन्वर्टर नहीं। तो छात्रों ने बताया है नेहा सिंघल मैडम को कि मैडम ऑनलाइन क्लास के टाइम में नेट नहीं चलता, बिजली नहीं रहती, परीक्षा पास करना मुश्किल हो जाता है मैडम जी। तो इसके बाद नेहा सिंघल मैडम ने यहाँ भी एक ठोस सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री जी को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि कॉलेज में मार्केट मोड सोलर पैनल विथ बैटरी बैंक लगवाए जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई अंधेरे की मोहताज ना रहे, क्योंकि शिक्षा का मतलब ही रोशनी है। इसके बाद सबसे बड़ी मांग को लेकर आपको जानकारी देना चाहूँगा, लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। ये महत्वपूर्ण मांग अमली पदर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे, अमली पदर के सूखा नदी में लंबे समय से वहाँ पर रपटे को पुल में बदलने की मांग की जा रही है, और उसे लेकर वहाँ के जो जनपद पंचायत के सदस्य हैं, सभापति हैं निर्भय सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत की जो सदस्य मैडम है नेहा सिंघल मैडम के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने अमली पदर के सूखा नाला पुल को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को अवगत करवा दिया है। बताया गया है कि वर्ष 2021-22 में निर्माण शुरू हुआ, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही के कारण काम अधूरा छोड़ दिया गया। स्थानीय बुजुर्गों का कहना है हर साल बारिश में रपटा डूब जाता है, आदमी जानवर फंस जाते हैं, लेकिन कोई देखने नहीं आता। आपको बता दूं कि ये अधूरा पुल सिर्फ सीमेंट और लोहे की बात नहीं, बल्कि 40 से 50 गर्भवतियों, 300 से ज़्यादा मरीजों, सैकड़ों छात्रों, किसानों और बैंक ग्राहकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। भाजपा मंडल कांडा डोंगर के महामंत्री जो है साहू जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस अधूरे पुल को शीघ्र पूरा किया जाए, क्योंकि पुल नहीं लोगों की जान की रहा है। ये चारों आवेदन सिर्फ पत्र नहीं है, आप ध्यान से सुनिए, ये 4 पुकारे हैं, 4 उम्मीदें हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के दूर दराज इलाकों से निकलती है, सूपे बेड़ा का अंधेरा, गिरसुल की प्यास, देवभोग का अंधेरा स्टेडियम और अमली पदर का अधूरा पुल, ये सब मिलकर एक ही सवाल पूछते हैं, क्या विकास सच में सबके दरवाजे तक पहुंचा है? जहां सड़कों के पार भी लोग रहते हैं, वहां तक अगर सरकार की नजरें पहुंचे तो वही सच्चा विकास कहलाएगा। अगर आप भी इन आवाज़ों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन गाँव में रोशनी, पानी और उम्मीद की किरण पहुंचे। अब इस मामले को लेकर जो जिला पंचायत की सदस्यता है, सदस्य मैडम है नेहा सिंघल मैडम को लाइन पर लेना चाहूँगा, उन्हें लाइन पर जोड़ूंगा और सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे कि मुख्यमंत्री जी को सौंपे गए ज्ञापन में उन्होंने किस तरह की मांग की है, किस तरह की मुलाकात हुई है, मुलाकात के दौरान सीएम साहब ने क्या कहा है, क्यों चूंकि महत्वपूर्ण मांगे हैं। मैडम, लोकल टीवी आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैडम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, महोदय आपने सूपेबेड़ा और दीवानमुड़ा के स्वास्थ्य केंद्रों में जो लगातार बिजली की समस्या बनी हुई है, इस पर आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पत्र सौंपा है, क्या अब तक कोई सकारात्मक जवाब मिला है? सीएम साहब की तरफ से क्या जवाब मिला? जी, कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मुलाकात की थी और उनके सामने देवभोग और अमली पदर अपना मेनपुर ब्लॉक की कुछ समस्याओं को रखा था, जिसमें दीवानमुड़ा और सुपेबेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। लाइट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है और वहाँ सोलर पैनल लगाने के लिए बैटरी वाले हमने मांग रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इसे किया जाएगा करके। मैडम, चूंकि आप क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हैं, तो आपको पता चला है क्या जब वहाँ पर बिजली गुल हो जाती है तब गर्भवती महिलाओं या मरीजों की क्या स्थिति रहती है? हाँ, मैंने वहाँ पर माननीय मंत्री जी को सारी बातों को बताया है कि ये समस्या है और अभी सुपेबेड़ा की बिल्डिंग निर्माणाधीन है, तो जैसे वो पूरा होगा तो वहाँ पर सोलर पैनल के लिए मैंने कहा है उनसे, और दीवानमुड़ा की भी नई बिल्डिंग बनी हुई है तो वहाँ पर भी मैंने कहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ जल्द से जल्द इसको करवाते हैं। मैडम, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपके अनुसार अगर सोलर पैनल विथ बैटरी बैंक की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ के स्वास्थ्य केंद्रों में क्या कोई बड़ा बदलाव आएगा या कोई बड़ा बदलाव दिखेगा? हाँ बिल्कुल दिखेगा। जैसे हमारे देवभोग सीएससी में और झाकरपारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये दोनों पैनल लगे हुए हैं, तो वहाँ पर लाइट की कोई समस्या रहती नहीं है।
वहाँ सुचारू रूप से इलाज पानी होते रहता है। इन्हीं बातों से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाया है और दोनों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नदी उस पार पड़ते हैं, वहाँ पर भी पैनल लगाने के लिए उनसे मांग रखी। मैम, एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है। जी गिरसुल गांव, जो आपका गृह ग्राम भी है, गिरसुल गांव जी में हैंडपंप सूख चुके हैं, लोग जी टैंकर पर निर्भर हैं। इस संकट को जी आप किस रूप में देखती हैं? जी, त्रिशूल ड्राई एरिया है और वहाँ पर पानी की निरंतर समस्या बनी रहती है और ड्राई होने की वजह से कई बार कई हैंडपंप करवाए हैं लेकिन पानी नहीं मिला है। तो इन समस्या से भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया है और वहाँ सौर ऊर्जा सोलर पंप की मैंने मांग की है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसे भी वो जल्द पूरा करेंगे और जिससे पानी की समस्या जो हो रही है गाँव वालों को वो दूर होगी। मैडम, आपने मुख्यमंत्री से 5 HP सौर पंप की मांग की है। क्या जी योजना जल्द लागू हो सकती है, और ये योजना यदि लागू होगी तो ग्रामीणों जी को इस योजना का कितना फायदा मिलेगा? जी, क्योंकि 5 एचपी से छोटे हैं मोटर वहाँ काम नहीं आएंगे, ड्राई एरिया है, हैंडपंप ज़्यादा खनन करना पड़ेगा, तो 5 एचपी का मोटर ही वहाँ काम देगा और इसलिए मैंने वहाँ पर मांग की है। अगर ये चीज़ हो जाती है, पानी का स्रोत है वहाँ पर एक जगह पे, थोड़ा डिस्टेंस है, तो इस योजना का अगर लग जाता है तो गाँव में ऊपर पारा बस्ती में पानी की सप्लाई अच्छे से हो जाएगा। मैडम, क्या आपको लगता है कि सौर पंप लगाने से इस गांव की सालों पुरानी जो मांग है, पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? कुछ हद तक तो खत्म हो जाएगी क्योंकि गिरसुल पूरा ही ड्राई है और ऊपर पारा में बिल्कुल भी पानी सप्लाई नहीं हो पाता है निरंतर। तो ये सौर ऊर्जा अगर पंप लगता है तो बहुत हद तक पानी की समस्या को दूर किया जा सकता है। मैडम, तीसरे विषय को लेकर आपसे बात करना चाहूंगा। देवभोग मिनी स्टेडियम में ट्रांसफार्मर ना होने से खेल आयोजन प्रभावित हो रहे हैं। इस मुद्दे पर युवाओं से आपको क्या प्रतिक्रिया मिली है? जी, वहाँ मिनी स्टेडियम में 2 साल लगभग हो गए लाइट लगी हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि 2 साल से वहाँ लाइट लगी है लेकिन निरंतर वहाँ खेल-कूद के कार्यक्रम होते रहते हैं और शाम होने के बाद लाइट नहीं होने से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो एक ट्रांसफार्मर की मांग मैंने की है उनसे, उन्होंने तुरंत उसे स्वीकृति दी है, उसमें मेरे पत्र में अनुशंसा की है और कहा है कि ये जल्द हो जाएगा। तो खिलाड़ियों को भी लाइट हो जाने से और भी अच्छे से कार्यक्रम होंगे, खेल-कूद होंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड है हमारा मिनी स्टेडियम का, देवभोग नगर पंचायत का। तो धीरे-धीरे विकास की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं और मैंने मांग रखा है, तो मुझे पूर्ण आश्वासन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इन सब मांगों को पूर्ण करेंगे। मैडम, आपने कॉलेज के विषय में भी आपने मांग पत्र सौंपा है। महाविद्यालय में बिजली ना होने से बच्चों की जी पढ़ाई बाधित हो रही है। एक जी महिला जनप्रतिनिधि के रूप में यह आपको कितना चिंतित करता है? जी, बहुत चिंतित करता है भैया। आपको बताना चाहूँगी, अभी 1 महीना पहले वहाँ कुछ कार्यक्रम था जिसमें मैं गई थी और लाइट नहीं था किसी कारणवश, तो जानकारी लेने पर पता चला कि कुछ केबल बदली हो रहा है इसलिए लाइट नहीं है। बाकी वहाँ 800 से अधिक बच्चे हैं जो रेगुलर और प्राइवेट वाले हैं और वो गर्मी में बैठ कर के अध्ययन कर रहे थे। सुचारू रूप से अध्ययन नहीं हो पा रहा था क्योंकि कुछ ऑनलाइन पढ़ाई भी होती है। तो ये समस्या को देखते हुए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया, वहाँ पर 800 से अधिक बच्चे हैं और बिना लाइट के पढ़ाई करते हैं तो बहुत असुविधा होती है। वहाँ पर भी सौर ऊर्जा जो बैटरी पैनल है उसको लगाने की मांग की है। यदि वो लग जाता है तो बच्चों को बहुत सुविधा हो जाएगी, ऑनलाइन पढ़ाई में भी उनको दिक्कत नहीं होगी और लाइट भी सुचारू रूप से वहाँ रहेगी तो बच्चे अपना अध्ययन कार्य अच्छे से कर सकते हैं। मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल। अमली जी पदर के सूखा नाला में जो रपटा है, वहां पर आम जनों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जी 2021-22 में काम भी शुरू हुआ था, लेकिन इसके बाद काम को ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया। जी जनप्रतिनिधि लगातार आवाज बुलंद करते आ रहे हैं कि इस जी पर पुलिया बनाया जाए। तो जी आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की है, मुलाकात के जी दौरान सीएम साहब ने क्या कहा है? जी, इस मैटर पे हमारे मैनपुर ब्लॉक के अमली पदर की सरपंच हेमू नागेश जी गई थी मेरे साथ और वहाँ के जनपद सदस्य है जो निर्भय सिंह ठाकुर जी, हमारे कार्यकर्ता और वेलफेयर फाउंडेशन के और एनजीओ के अध्यक्ष हैं चिराग ठाकुर जी, आशुतोष सिंह ठाकुर जी, साथ में वहाँ के महामंत्री मुकेश साहू जी भी गए थे। उन्होंने भी प्रमुखता से मेरे साथ इस मांग को रखा है। जो सूखा नदी है अमली पदर की, पानी आने पर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आए दिन पेपर में छपते रहता है, आए दिन घटनाएं होती रहती। उन सब के फोटोग्राफ्स के साथ हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पूरी बातों को सुना, चर्चा किया और तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए आदेश किया कि इसकी सारी डॉक्यूमेंट और पूरी जानकारी मंगाने के लिए अपने अधीनस्थ जो थे उनको उन्होंने हमारे सामने कहा। इसकी पूरी जानकारी मंगाई और हमने बताया कि इस पे पुल नहीं होने की वजह से क्या क्या समस्या और परेशानी हो रही है। पहले एक बार निरस्त हो चुका है टेंडर, दोबारा टेंडर लगा है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसको कराएं करके मैंने कहा उनसे। चलिए मैडम, लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार। पूरी बातों का आपने कहा है और निश्चित तौर पर लोकल टीवी बार बार आपकी खबरों को दिखाता है। जनता के सेवा भाव को लेकर आपने जिस तरह का काम किया है और आप काम करती आ रही हैं, उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद और आपका साधुवाद। तो आप नेहा सिंघल मैडम का आप सुन रहे जी, तो आप नेहा सिंघल मैडम का आपने सुना। मैडम ने बताया कि जनता की समस्याओं को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पूरे विषयों को विस्तार के साथ रखा है। सीएम साहब ने पूरे बातों को गंभीरता से सुना है और जल्द इसमें उचित कदम उठाए जाने का भी आश्वासन दिया है। अगले वीडियो फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।